नमस्कार, मैं हूं श्वेता शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी शून्य और शून्य हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शून्य और बीजेपी शून्य हो गई है। जब रायबरेली के लोग वोट डालेंगे तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सोते हैं, अभी सुनने में आया है कि बाबा हमारे धुएं के धब्बे धो रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में एफआईआर, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ इटावा के सैफई थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से इस बारे में रविवार को शिकायत की थी। इसके बाद रात करीब 8:45 बजे सैफई थाना में धारा 130 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुष्पा की श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस साल करेंगे शादी। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों कथित तौर पर रिलेशनशिप में होने की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब यह खबर सामने आ रही है कि दोनों इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिलेशन को लेकर ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है और चुप्पी साधी हुई है। जोधपुर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। राजस्थान के जोधपुर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ शराब के नशे में गलत दिशा से आ रहे एक कार ड्राइवर ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और पति की अस्पताल में मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद सड़क पर बाइक के परखच्चे बिखर गए। लोगों ने बताया कि कार से बाइक की टक्कर के बाद पति पत्नी दोनों सड़क से दूर जाकर गिरे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की। 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन। 102 साल की गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का सोमवार को निधन हो गया। असम के कामरूप की रहने वाली शकुंतला चौधरी ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित चौधरी की देखभाल करने वाले लोगों ने बताया कि उनका पिछले 10 सालों से इलाज चल रहा था और रविवार रात को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। वह दशकों से सरानिया आश्रम में रह रही थी। वोट डालने नहीं आई मुलायम यादव की बहू अपर्णा। इटावा में चुनाव कोई भी हो, लेकिन नजरें सभी की मुलायम परिवार पर रहती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के दिन रविवार को सैफई स्थित कोठी में मुलायम परिवार के सभी सदस्य जुटे और मतदान करने भी गए। सैफई के अभिनव विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर मुलायम परिवार के सदस्यों ने मतदान किया, लेकिन उनकी बहू अपर्णा यादव, पत्नी साधना और बेटा प्रतीक वोट डालने नहीं आए। इसे लेकर सैफई में राजनीति में सक्रिय रहने वाले लोगों में भी खासा चर्चा रही। अपर्णा ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। चारा घोटाले मामले में लालू को 5 साल की कैद। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। घोड़ी पर सवार होकर पुलिस वाले से शादी करने पहुंची दुल्हन। शादियों में दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में उल्टा देखा गया। यहां अपनी ही शादी में दुल्हन घोड़ी सवार होकर पहुंची। रायसेन जिले के मालवीय परिवार ने अपनी छोटी बेटी सुरभि की शादी बड़े धूमधाम से की। ये शादी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस शादी की खास बात ये थी कि एक तरफ दूल्हा बारात लेकर निकला तो दूसरी तरफ दुल्हन भी घोड़ी पर डांस करते हुए निकली और मैरिज गार्डन तक पहुंची।
अमित शाह ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी के पीलीभीत में गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि आतंकवाद फिजूल बातें हैं। एक ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि आतंकवाद फिजूल बातें हैं, और तो दूसरी ओर सपा है। जब अखिलेश बाबू सत्ता में आए थे तब संकट मोचन मंदिर पर बम धमाका हुआ था और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमले में शामिल लोगों को छोड़वाने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने 2014 में खूब वादे किए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इम्फाल में कहा, प्रधानमंत्री ने 2014 में खूब वादे किए थे, लेकिन वह अब 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए देने की बात, किसान की आय दोगुनी करने की बात, नोटबंदी और गलत तरह से जीएसटी लागू करने की बातें क्यों नहीं करते हैं। मणिपुर की जनता यह सवाल उनसे पूछे जब वह यहाँ आए। तो ये थी अब तक की खबरें। अगला अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबर हिंदुस्तान।